अब यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि लॉकडाउन से कोरोना की चैन ऐसी ही टूटी है जैसे नोटबंदी के समय काला धन रखने वालों की कमर टूट गई थी। पर इन सब से एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमें हासिल क्या हुआ। लाखों की संख्या में मजदूरों को भूखे रहकर हजारों हजार किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ी, वो भी बगैर किसी सुरक्षा के, बगैर किसी व्यवस्था के। हजारों की संख्या में लोगों को रोड पर निकलने पर लाठियों से पीटा गया। 100 के करीब लोग इन अव्यवस्थाओं और लॉकडाउन के कारण अपनी जान गंवा चुके। 1947 के बाद से सबसे बड़ा जन पलायन हुआ बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी जिम्मेदारी के। यही बात पहले ही कह देते कि मास्क लगाकर चलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और बार बार हाथों को धोते रहना। हमारे पूर्वजों ने अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत सुनी थी और सुनाई भी थी, लेकिन हम लोग कितने खुशनसीब हैं कि आज उसे देख भी रहे हैं। सच कहा है कि साहब हैं तभी यह मुमकिन है। दोस्तों, मैं हूं शब्बीर और आप मेरे साथ देख रहे हैं सही तस्वीर। आज के सही तस्वीर में मैं बात करूंगा बिहार की, क्योंकि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव कोरोना संक्रमण के बीच होने वाला है। इसमें हमारी जान तो पहले से ही दांव पे लगी हुई थी, लेकिन आगे की स्थितियां कुछ ऐसी होने वाली हैं कि बहुत ही तेजी से, बहुत ही संगठित तौर पर सब कुछ नॉर्मल किया जा रहा है। लॉकडाउन खुल रहे हैं, जबकि कोरोना संक्रमण की जो गति है वो डबल से भी ज़्यादा तेजी से ऊपर बढ़। इसलिए हमारी जानें तो दांव पर पहले से ही लगी हुई थी। सरकारों को अगर कुछ करना होता तो यह नौबत ही नहीं आती। बिहार में अब सब कुछ नॉर्मल किया जा रहा है ताकि आपको फिर से रैलियों में, बसों में भर भर के ले जाया जा सके, फिर नए नए झूठ, नए नए जुमले सुनाए जा सके। आपको फिर से जाति जाति, धर्म धर्म के खंडों में बांटकर नए नए समीकरण बनाए जा सके। प्रवक्ता से लेकर प्रेस रिपोर्टर तक, न्यूज़ चैनल से लेकर अखबार तक, हर कोई सेट है। मुल्ला से लेकर मौलवी तक, बाबा से लेकर ढोंगी तक, हर कोई सेट है। बस आपके वोटों को हड़प लेना ही इनका मकसद है। आपको बहुत सारे मजदूर हितों की बात करने वाले भी मिलेंगे, लेकिन उन रैलियों में जाने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि आप और या आपके भाई बंधु जब लॉकडाउन में भूखों प्यासे रहकर हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे तो ये सारे नेता मौन धारण किए हुए थे और अपने अपने बिल में चुप्पी साध कर इंतजार कर रहे थे। इस बात का ध्यान रखें। आप बदलेंगे तभी बिहार बदलेगा। आपकी सोच बदलेगी तभी नेताओं की जिम्मेदारी बढ़ेगी। सरकारें तो हमेशा से आपका शोषण करती आई हैं और आगे भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए आप सभी बिहारवासियों से कहना चाहता हूँ, पाप से धरती फटी, अधर्म से आसमान, कोरोना पहुँचा 2.5 लाख पर, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं शैतान। दोस्तों, बिहार में आने वाले हर प्राकृतिक आपदा के जिम्मेदार भगवान नहीं होते। कुछ इंसान भी होते हैं जिन्हें हम अपना नेतृत्व सौंपते हैं। बाबू से लेकर साहब तक हर किसी के लिए यह एक अवसर होता है। आपके लिए जो आपदा है वो इनके लिए संपदा है। हर साल बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, लाखों लाख, करोड़ों करोड़ रुपयों का प्रबंधन के नाम पर घोटाला हो जाता है। आपको खिचड़ी और चूड़ा मिठा मिलता है, वो भी लोगों के दान किए हुए पैसे। आप जितनी आस्था भगवान में रखते हैं, काश उतनी ही आस्था देश के लोकतंत्र में रखते। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अगर अपने जनप्रतिनिधियों से प्रश्न पूछते तो बिहार की कुछ तस्वीर अलग ही होती। आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में आप किसी पीएम के लिए नहीं, किसी सीएम के लिए, अपने सिर्फ इलाके के विकास के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुनिए। ऐसा प्रतिनिधि नहीं जो पार्टी का प्रतिनिधि हो। नहीं, अभी तक आप पार्टी का प्रतिनिधि चुनते रहे,
अपने जात का प्रतिनिधि चुनते रहे और बिहार की हालत बद से बदतर होती गई। आज बिहार में एक भी कारखाना चलने की हालत में नहीं है और न ही ये हमारे नेतागण उसको चलाने की हालत में। इसलिए ये कभी मुमकिन नहीं है। जुमले तो हमें ज़रूर मिलेंगे कि बिहारियों को बिहार में रोजगार मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? किसी के पास इसका उत्तर नहीं है। उसे चुनिए जो काम कर सके। भक्ति भगवान की ही अच्छी लगती है, किसी इंसान की नहीं। इसलिए इंसान की भक्ति छोड़िए, लोकतंत्र के प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए और जो भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सामने आता है उससे हमारा नाता है, वो हमारा जनप्रतिनिधि है, क्योंकि जो लोकतंत्र का नहीं वो देश का नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।